अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ समझौता न होने का इशारा। नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ को ईरान के राजी होने की उम्मीद। काबीना इजलास में ट्रंप ने ईरान को धमकी भी लगा दी कि अगर जंगबंदी नहीं हुई तो ईरान पर बेरहमी से हमले करेंगे। अगर ईरान जौहरी ख्वाहिशात से दस्तबरदार नहीं हुआ तो ये जंग उनके लिए डरावना ख्वाब साबित होगी। ईरानियों के पास जंगबंदी का मौका है, जो होगा देखा जाएगा। काबीना अरकान से गुफ्तगू में कहा कि वो ईरान से जल्द समझौता न करने का फैसला कर सकते हैं। ईरान समझौते के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन नहीं लगता कि अमरीका ऐसा कर पाएगा। स्टीव विटकॉफ ने बताया कि ईरान जंग के खात्मे का रास्ता तलाश कर रहा है। अमरीका अमन मुआहिदे के लिए 15 निकाती तजावीज़ दे चुका। देखते हैं हालात कहाँ जाकर रुकते हैं। ईरान को कायल कर लिया तो इससे अच्छा कोई मुतबादिल नहीं। ईरान के कायल होने के मजबूत इशारे मिल रहे हैं। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। सिफारतकारी का अमल रुका नहीं है। अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान और तुर्की इत्तेफाक पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से पहले ईरान ने 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने कहा कि जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना है, सिर्फ इसराइली और अमरीकी मफाद में है। पाकिस्तान के जरिए मिली अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया। पाकिस्तान को मौक़िफ़ दिया था कि अमरीकी तजावीज़ में ज़रूरी तकाज़ों की कमी है। अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। इस मरहले पर बातचीत का कोई मंसूबा अभी नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब ईरानी खबरसां एजेंसी का कहना है कि ईरान अब अमरीका के रद्द अमल का इंतज़ार कर रहा है। ईरान और अमरीका के बिलवास्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान पैगाम रसानी कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ऐलान। कहा, अमरीका ने 15 निकात ईरान के साथ शेयर किए जिन पर गौर किया जा रहा है। कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन सिफारती कोशिशें कर रहा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी में है। तुर्की और मिस्र समेत बरादर ममालिक भी अमन कोशिशों में मदद कर रहे हैं। इसहाक डार ने अपने पैगाम में अमरीकी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ को भी टैग किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के तुर्क वज़ीर ख़ारजा और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से भी राबते। कशीदगी में फौरी कमी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना अज़्म दोहराया। इलाकाई सूरत हाल, मईशत और तवानाई पर सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतों, सप्लाई में उतार चढ़ाव और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर इसके असरात का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने पेट्रोल की कीमतों को मुस्तहकम रखने के इक़दामात पर ब्रीफ किया। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तान की सलामती और इक़्तिसादी मामलात और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर असरात पर भी गौर किया गया। इक़्तिसादी मैनेजमेंट, तवानाई की मनसूबाबंदी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी उमूर मरबूत रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इजलास में अवामी आगही पर भी जोर दिया गया ताकि ईंधन की खपत को कम किया जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल और शेयर राइड सिस्टम पर भी जोर दिया गया। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि इस वक्त ईरान में बहने वाले आंसू दुनिया के किसी भी खत्ते में मुसलमान के आंसू से मुख्तलिफ नहीं। कत्ले आम करने वाले नेटवर्क के सामने क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारा नाम अली हो, मुर्तज़ा हो, उमर हो, आयशा, ज़ैनब, हसन हो या हुसैन हो। तय्यब एर्दोगान ने कहा कि ईरान पर इसराइल और अमरीका के हमलों ने खत्ते को शदीद बहरान से दो चार कर दिया है। खत्ता मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। ये जंग पूरे खत्ते को मुतासर कर रही है, जहाँ ना मसलिक की तमीज़ रही है ना नस्ल की, और हर हमला मुश्तरका नुकसान का सबब बन रहा है। तुर्की अपने बरादर ममालिक में कोई फ़र्क नहीं करता, इन्हें मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में बगावत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने ट्रंप को गुज़श्ता हफ्ते ईरानी आवाम को सड़कों पर लाने की तजवीज़ दी थी। ट्रंप का मौक़िफ़ था कि लोगों को सड़कों पर क्यों बुलाएं, वो मारे जाएंगे। ट्रंप ने ईरानी हुकूमत की तब्दीली को फौरी हदफ बनाने से गुरेज किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान जंग 4 से 6 हफ्तों में ख़त्म करने की ख्वाहिश।
कहा जंग के बायस दीगर उमूर पर तवज्जो नहीं दे पा रहे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने करीबी मुशीरों को बताया कि वो ईरान के साथ जंग तवील नहीं करना चाहते। ट्रंप समझते हैं कि जंग अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने चीनी सदर से मई में बीजिंग समिट इसी बुनियाद पर रखी कि जंग इससे पहले खत्म हो जाएगी। सदर ने एक साथी को बताया कि जंग दीगर तरजीहात से उनकी तवज्जो हटा रही है। अमरीकी अखबार ने मजीद लिखा कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ट्रंप जंग के बारे में क्या फैसला करेंगे। ट्रंप पस पर्दा कभी सिफारतकारी तो कभी हमले बढ़ाने की तरफ जाते हैं। ईरान अमरीका समझौता न होने की खबरों पर तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा। ब्रेंट की कीमत 5.5% इजाफे के साथ $160.80 फी बैरल तक पहुंच गई। आम तेल की कीमत $94.2 फी बैरल हो गई। गैस और मिट्टी के तेल की कीमतों में भी इजाफा। तेल की आलमी मंडियों में इन इतलात की बाज़गश्त भी रही कि ईरानी पार्लियामेंट आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस लेने का कानून मंजूर कराने वाली है। दूसरी जानिब सोने, चांदी, तांबे और कोयले की कीमत में कमी देखी गई। अगर ईरान तमाम अफजूदा यूरेनियम हटा दे तो पाबंदियों में बड़ी नरमी दे सकते हैं। अमरीका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को तजावीज़ दे दी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तजावीज़ में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर सख्त पाबंदियां लगाने की शर्त रखी गई हैं, जबकि ईरान से हिजबुल्लाह, हौथियों और हमास समेत तमाम मुज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत बंद करने का मुतालबा किया गया है। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करके मुज़ाकरात के लिए 5 शराइत रखी हैं। ईरानी शराइत में ईरानी ओहदेदारों का कत्ल रोकने और दोबारा जंग न करने की ज़मानत समेत मुख्तलिफ मुतालबात किए गए हैं। अमरीका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को आर्ज़ी तौर पर अपनी टारगेट लिस्ट से हटा दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने इंकशाफ किया है कि अमरीका एक मुल्क के साथ मिलकर ईरानी जज़ीरे ख़ार्क पर कब्जे का मंसूबा बना चुका है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जज़ीरे पर रॉकेटों की खेप और बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी हैं। ईरान के इसराइल पर शदीद हमले। इसराइली साहिली शहर हैफा और दिमोना समेत मकबूजा इलाकों में कायम यहूदी बस्तियों को निशाना बनाया। हमलों में मुतादिद इसराइली जख्मी, इमारतें तबाह हो गईं। इसराइली फौज का मुतादिद ईरानी मिसाइलों को फजा में तबाह करने का दावा। हिजबुल्लाह के हमले में इसराइली एलीट फोर्स के फौजी की हलाकत का एतराफ़ किया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल के 70 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। चाबहार में ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में अमरीकी F-18 तैयारे को भी टारगेट किया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के दावों की तरदीद कर दी। कहा कोई तैयारा निशाना नहीं बना। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक में ईरानी हमलों के बायस 13 अमरीकी अड्डों में बड़ी तबाही हुई है, जिसके बायस अमरीकी फौजी वर्क फ्रॉम होटल पर मजबूर हो गए हैं। उधर बहरे अरब में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन पर फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान एक नेवी सेलर जख्मी हो गया। ईरान के शहर बंदर अब्बास पर ईरानी बहरिया की तंसीबात पर अमरीका और इसराइल के हमले। पासदारान कोर के बहरिया के सरबराह को शहीद करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक नहीं की। ईरानी सरकारी TV के मुताबिक हमलों में शहरी मराकज़ को निशाना बनाया गया। हमले में रिहायशी इलाके में इमारत मिस्मार हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी खरासान में भी हमलों की इतलात हैं। ईरान का कहना है कि अमरीका और इसराइल के हमलों में जांबहक ईरानियों की तादाद 1937 हो गई। हिजबुल्लाह ने इसराइल के लबनान पर हमलों के दौरान जंगबंदी के लिए बातचीत को मुस्तरद कर दिया। कहा इस वक्त मुज़ाकरात हथियार डालने के मुतरादिफ होंगे। अबू धाबी में मिसाइल हमले में एक पाकिस्तानी शहरी समेत 2 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तानी सफारतखाने की मुतासरा खानदान से ताज़ियत। कहा पाकिस्तानी शहरी की मैयत की जल्द वतन मुंतकली के लिए इक़दाम जारी हैं। अमराती हुक्काम का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिया। मिसाइल का मलबा गिरने से नुकसानात हुए। सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि मशरिकी सूबे में 8 ड्रोन तबाह कर दिए। मलेशिया की ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए बातचीत से मुतल्लिक़ आगाह किया।
मलाइशिया के वज़ीर आज़म ने भी मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी गुफ्तगू से आगाह किया, जंग के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुखलिसाना और हकीकी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। ज़राअत, सनती ताउन और बुनियादी ढांचे के तरजीही मनसूबों CPEC-2 को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात को सराहा। HBL पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स का हैदराबाद किंग्समैन को जीत के लिए 200 रन का हदफ। दिफाई चैंपियन टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों पर 199 रन बनाए। ओपनर फ़खर जमान ने 53, हसीबुल्लाह खान ने 40 नॉट आउट और मोहम्मद नईम ने 30 रन स्कोर किए। हसान खान और रैली मिरदित ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। PSL का इफ्तिताही मैच, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। मैच के आगाज़ से कबल दोनों टीमों के हमरा होने वाले कौमी तराने की तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान वसीम अकरम भी मौजूद रहे। मरियम नवाज ने दोनों टीमों के दरमियान होने वाला मैच भी देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का इंतहाई मुख्तसर दौरा। गवर्नर निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान के घर गए। शहरी रहमान से उनकी बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने कहा, औलाद से बिछड़ने के गम को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। वज़ीर आज़म रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर की रिहाइश का भी गए। फरियाल तालपुर को उनकी बेटी आयशा तालपुर की शादी पर मुबारकबाद दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से MQM के रहनुमाओं ने भी मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल और कराची में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म के हमरा इसहाक डार, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर ताड़र और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म 3 घंटे के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 14वीं वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द कैमरून पहुँच गया। बिलाल अज़हर कियानी को WTO की कमेटी बराए ज़राअत के लिए मिनिस्टर फैसिलिटेटर मुंतखब किया गया है। वजारती कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलाल कियानी रुकन ममालिक की क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने वज़ीर आज़म के किफ़ायत शुआरी फ़ंड के लिए 100 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत किफ़ायत शुआरी इक़दामात पर अमल दरामद की निगरानी से मुतल्लिक़ कमेटी का इजलास। वज़ारतों और सूबों में मंजूर शुदा किफ़ायत शुआरी इक़दामात पर अमल दरामद में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इसहाक डार की मुतल्लिका वज़ारतों और महकमों को मॉनिटरिंग का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। दूसरी तरफ फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्मार्ट लॉकडाउन की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, ईंधन और एनर्जी को बचाना है तो पूरी कौम को सपोर्ट करना होगा। विफाकी आईनी अदालत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतें आईनी अदालत का हुक्म मानने की पाबंद हैं। विफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा उसूलों पर अमल दरामद की पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आईनी कानून से मुतसादिम हो, आईनी अदालत को नज़ीर मानने की पाबंद नहीं। आईनी तशरीह के लिए हतमी फोरम सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि विफाकी आईनी अदालत ही है। 18 साल से कम उम्र मसीही लड़कियों की मुसलमान लड़कों से शादी पर फैसले में अदालत ने कहा, चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत कम उम्र की शादी पर सज़ा हो सकती है, निकाह खत्म नहीं हो सकता। मुसलमान मर्द शरई तौर पर अहले किताब ख़वातीन के साथ निकाह कर सकते हैं। लाहौर की रिहायशी मारिया बीबी ने इस्लाम कबूल करके शहरियार नामी लड़के से शादी की थी।
अब विफाकी आईनी अदालत मिसिंग पर्सनस को बाजियाब करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। लापता शहरी की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स दिए कि विफाकी आईनी अदालत के मुताबिक हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो गलत है। विफाकी आईनी अदालत ने लिखा कि हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जो ऑर्डर किया वो भी गलत है, तो फिर पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस बाजियाब नहीं हो सकते। विफाकी आईनी अदालत के नोटिस के बाद इस अदालत की कार्रवाई मुअत्तल हो गई। अब आपने विफाकी आईनी अदालत जाकर उनके सामने अपना केस पेश करना है। विफाकी आईनी अदालत के मुताबिक मिसिंग पर्सनस को बाजियाब कराना हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं। इस केस को 10 साल हो गए, रियासती इदारे आज तक नहीं बता सके, तो फिर पता नहीं चल सकता। जो दहशतगर्द है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, लेकिन 10-10 साल मिसिंग रखना कोई हल नहीं। भारतीय वजारत खारजा के बयानात गैर सिफारती और मायूसी के अक्कास हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय वज़ीर खारजा के मुतनाज़ा बयान पर ताहिर हुसैन इंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तहम्मुल, वक़ार और ज़िम्मेदाराना सिफारतकारी पर मबनी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर ऑपरेशन जारी है। ईद पर दिया गया वक्फा खत्म हो गया, ऑपरेशन अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। कार्रवाइयाँ मुकम्मल एहतियात से की, किसी शहरी को नुकसान नहीं पहुँचाया। TTP और अफगान अनासर के हमलों में फौजी कार्रवाइयों के बाद नुमाया कमी आई। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि खलीजी ममालिक पर हमलों से मुतल्लिक दावों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता का कहना है कि सियासी मफाद की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिशें नाकाम होंगी। PTI का मकरू चेहरा दुनिया ने देख लिया। बानी PTI के बेटे और जुल्फी बुखारी की सरगर्मियों पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि जनेवा में अफसोसनाक सूरत हाल देखने में आई। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बानी PTI के दोनों बेटे अमरीका में इसराइली लॉबी के साथ मिले, पाकिस्तान के GSP स्टेटस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान के खिलाफ ये दूसरा 9 मई किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI के बेटे गैर सियासी हैं। अता के रवैये की मजम्मत करते हैं। बानी PTI के बच्चों का हक है कि वो अपने वालिद के लिए आवाज़ उठाएं। बानी के बच्चों ने एक लफ्ज़ GSP+ स्टेटस के खिलाफ नहीं कहा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिशें आइन के मुताबिक होंगी। बानी की रिहाई के लिए किसी बैरूनी क़ुव्वत के मुंतज़िर नहीं। बानी PTI के साहबजादे आसिम खान का कहना है कि वो अपने वालिद की तरह पाकिस्तान के लिए GSP+ स्टेटस की हिमायत करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को GSP+ स्टेटस के हुसूल के लिए शहरी और सियासी हुकूक समेत उन 27 मुआहिदों पर अमल करना होगा जिसका उसने इस सहूलत के हुसूल के लिए वादा किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी का एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। इजलास में मोहसिन नकवी ने कहा कि नई नस्ल को मनशियात की लानत से बचाने के लिए हर सतह पर भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि मनशियात के जराइम में सज़ा की शरह 82% तक पहुँच गई है। लाहौर के मेंटल अस्पताल से एक मरीज एम्बुलेंस लेकर निकल गया। शाहजरा के एक अस्पताल जाकर कहा उसका खून ले लें। अमले ने हालत देखकर पकड़ लिया, बाद में मेंटल अस्पताल इंतजामिया के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या गुज़श्ता रोज़ का है कि ज़हनी मरीज ने ब्लड बैंक की एम्बुलेंस चोरी की थी। मरीज 4 साल से ज़ेर इलाज है। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। कराची में LPG की कीमत 380 रुपये फ़ी किलो हो गई। तर्जुमान ओकरा का इजहार ला ताल्लुकी कहा उन्हें कहीं से कीमत बढ़ने की इतला नहीं मिली। अगर दुकानदार सरकारी कीमत से ज़ायद वसूल कर रहे हैं तो सूबाई हुकूमत कार्रवाई करे। पोर्ट कासिम पर मौजूद LPG जहाज़ की 35 लाख किलो गैस सप्लाई में ताख़ीर से भी ओकरा का ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कोयटा, चमन, खला अब्दुल्ला, पशीन, खल्लात और नोशकी समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में तूफानी बारिश और जालाबारी। खड़ी फसलें, बागात और इमलाक शदीद मुतासर। गवादर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गलियाँ और सड़कें पानी में डूब गईं। घरों में पानी दाखिल हो गया। पारा, चिनार, करक, जनूबी वज़ीरिस्तान और हंगू समेत KPK के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। आज कराची, जामशोरो, दादू, कंबर शहदाद कोट और जैकबाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 28 और 29 मार्च को भी कराची में बारिश और जालाबारी का इम्कान।
चीनी बहरी जहाज दाचंग दो तरफा बहरी मश्क के लिए कराची पहुंच गया। पाक बहरिया ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जहाज का इस्तकबाल किया। सी गार्डियन मशकों का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान ऑपरेशनल हम आहंगी को फरोग देना और खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म को जाहिर करना है। मशकें 2 अप्रैल तक जारी रहेंगी। एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए है बड़ी खबर। साल की सबसे बड़ी मोहब्बत की दास्तान देखने की मुंतज़र निगाहों का खत्म होने को है इंतजार। जियो और बाबर जावेद की नई ड्रामा सीरियल हमराही का प्रीमियर देखिए कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। फिल्म बुल्ला का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 12 करोड़ 86 लाख रुपए से जायद का बिजनेस कर लिया। पहले दिन 1 करोड़ 57 लाख, दूसरे दिन 2 करोड़ 36 लाख, तीसरे दिन 2 करोड़ 46 लाख, चौथे दिन 1 करोड़ 23 लाख, जबकि 5वें दिन 1 करोड़ 29 लाख रुपए कमाए। ओवरसीज में भी फिल्म बुल्ला की धूम। फिल्म ने 3 करोड़ 90 लाख रुपए से जायद का बिजनेस किया। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की जिंदगी पर मबनी फिल्म का इंतजार खत्म। फिल्म माइकल 24 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने को तैयार। शानदार म्यूजिक, जज्बाती कहानी और एक लेजेंड की जिंदगी। फिल्म की झलकियों ने 80 और 90 की दिहाई के मताहों के साथ साथ नई नस्ल को भी अपना दीवाना बना दिया।